सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तो आज है वो खुशी का दिन। कैसी खुशी? अभी हम जा रहे हैं किसी को लेने। आप गेस करके बता सकते हैं किसको लेने जा रहे होंगे। पूरे 14 महीने बाद हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शायद किसी के ना होने से हमारी दीपावली अधूरी सी लग रही है। तो आज वो दिन आ गया है कि वो खुशी पूरी हो रही है। वो खुशी पूरी क्या हो रही है कि आज पूरे 14 से 15 महीने बाद पिताजी घर आ रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह बात हुई थी तो वो सतना रेलवे स्टेशन पर उतर गए, तो वहाँ से बस पकड़कर चल दिए। 7, 8:30 से 9 तक वो रामनगर आ जाएंगे। फिर हमें फ़ोन करेंगे जब तो हम यहाँ से लेने जाएंगे। तो सोचिए, जब कोई अपना अपनों से 12 से 15 महीनों बाद मिलता है तो उसकी खुशी किस तरह से होती है। मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अभी चल रहे हैं, जैसे ही फ़ोन आएगा तो जाएंगे पिताजी को लेने। और आज खेत में लगने वाली है कटाई भी। मतलब आज हार्वेस्टर आया हुआ कल का है, तो कल अपने में नंबर नहीं लग पाया था, तो आ जाएगा अपने में नंबर। तो देखिए, दो खुशी साथ में। मतलब पिताजी के आने की एक खुशी, दूसरी अपनी फसल आने की दूसरी खुशी। पूरे 6 महीने इंतज़ार करने के बाद, मतलब पिताजी का इंतज़ार हुआ पूरे 15 महीने, 14 से 15 महीने, और फसल का इंतज़ार हुआ पूरे 6 महीने। तो दो खुशी जब साथ साथ मिलती है तो उसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं पिताजी को लेने। तो अभी पिताजी का फ़ोन आया था कि हम रामनगर पहुंचने वाले हैं। तो हम भी घर से निकल चुके हैं, क्योंकि कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमें भी जाने में लगेगा। और गुरसरी में है तो वहां से उनको भी आने में 10-15 ही मिनट लगेगा। तो लगभग कहा जाए तो सेम टाइम पर ही मिलान होगा। ये अभी हमारे गांव की बस खड़ी हुई है, जो कि थोड़ी देर से ही निकलने वाली है, क्योंकि ये यहाँ से 8:30 बजे निकलती है और यहाँ से अमरपाटन और मैहर जाती है। इसके बाद 2 चक्कर आती है, फिर शाम को पुनः रिटर्न घर, मतलब यहाँ अपने गांव आ जाती है और रात भर यहीं ठहरती है। इसके बाद फिर अगले दिन जो है इसी ऐसे ही सुबह 8:30 से 8:45 के बीच में यहाँ से निकल जाती है। तो चलिए अभी पहुँचते हैं हम रामनगर, और वहाँ से फिर पिताजी को लेकर आते हैं। उनके साथ में गांव का एक और कोई है। आए तो 5-6 लोग साथ में हैं जहाँ थे, पर अपने गांव के 2 लोग हैं, मतलब हमारे पिताजी और उनके साथ में एक और कोई। तो दोनों लोगों को साथ में लेकर आना है। चलिए फिर अब पहुंचते हैं, उन्हीं से मुलाकात करने के बाद ही दिखाते हैं। अभी ये पुलिया के पास दोनों सरदार लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अपने यहाँ जो होता है, अभी फसल कटी नहीं है, बोने को तो बहुत दूर की बात है, पर यहाँ पे अगल बगल आप देख सकते हैं कि फसल हरियाली आ गई है। मतलब शहरी के टाइम में फसल बोई गई, तो जिसके कारण इस टाइम पर इसमें हरियाली आ गई है। और ये अड्डा, मतलब जहाँ पे अभी चल रहे हैं, बहुत ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। अभी 1 महीने पहले ऐसा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि अपना साथी ही था, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। मतलब कहा जाए तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा था। जैसे उसकी एक ट्रैक्टर से टक्कर हुई थी, वो ऑन द स्पॉट, पता नहीं उसके गले में एक जगह ऐसी खतरनाक लग गया था कि उसको जीवन बिल्कुल नहीं बच सका। यहाँ पे मवेशियों के डर से, जो मवेशी होते हैं पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि बाउंडेशन हो गया है। यहाँ से नई बस्ती से अपनी पुरानी बस्ती के लिए, मतलब अपने गांव के लिए सभी मजदूर देख रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। ये पाइपलाइन वालों को तो बड़ा बुरा हाल है। रास्ता तो खन के रख देते हैं, पर उसको बराबर तरीके से डामर नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं न्यू मिर्गौती तक। यहाँ से रामनगर है हमारा 5 किलोमीटर। तो अब चलते हैं और डायरेक्ट हम आपको वहीं पर मिलवाते हैं, क्योंकि रास्ता तो लंबा है
इसको आराम से सुबह क्या है कि हवा के साथ ठंड भी लग रही है, जिसके कारण हमें आराम से ही चलना पड़ रहा है। प्रयास यही करना चाहिए कि बाइक में हमेशा आराम से ही चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। चलिए फिर रामनगर में ही मिलते हैं। फाइनली 15 से 20 मिनट रास्ते में चलने के बाद रामनगर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने थाना की मंदिर भी दिख रही है। फ़ोन तो आया था, बताए थे किसी दुकान में रुके हुए हैं, तो देखते हैं कौन सी दुकान पर रुके हुए हैं। वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पापा का सामान रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पापा शायद मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। अब चलते हैं उनको लेकर साथ में घर। तो चलिए फिर चलते हैं। दरअसल आज बात क्या है कि आज अपनी जो ये फसल है, ये जो दिख रही है इधर साइड, ये जो फसल है पूरी तरह से पक चुकी है ये भी। तो आज गांव में आया हार्वेस्टर, तो अभी बगल में ही लगा है, मतलब 2-3 खेत के पार ही लगा है। तो शाम तक हो सकता है हमारे में नंबर आ जाए। तो अभी उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। कहाँ से रास्ता आनी है, कहाँ से जानी है, कहाँ से वो हार्वेस्टर निकल पाएगा, तो उसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कैसे खेत की अपनी कटाई होती है। आगे ना पीछे तो प्राल डाल देते ना। हाँ डाल, हाँ थोड़ा इधर डालना, इधर हाँ डालो। कोई वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, एक जगह पे गिरो ना। हाँ और लाओ, 2 जगह गिरो। अरे इतनी दूर, हाँ यहाँ पे फेरी बना दो ना। हाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हार्वेस्टर चल रहा है और अपने खेत की कटाई हो रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन थोड़ी सी गीली है, जिसकी वजह से इसके टायर फंस रहे हैं। और हम और बाकी जिसको कटवाना है रास्ते पे खड़े हैं, मतलब जिनको कटवाना है वो इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारे से खाली होगा और कब उनके में जाएगा, क्योंकि आज 15 दिन इंतज़ार करने के बाद हार्वेस्टर आया है। तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए।